Hello everyone, here is Shashank Sekhar Singh from Target Academy, and in this lecture we are going to continue with the probability part where we are going to discuss about selection based problems. अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, कॉइन को टॉसिंग वाला प्रॉब्लम्स देख लिया है, टॉसिंग ऑफ कॉइन प्रॉब्लम्स एंड देन throwing of a die problems. We have seen these two and we have solved some questions also. Alright, now basically the entire question will revolve around another kind of problem which is known as selection based problems, जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आता है बैग्स एंड बॉल से. इसका मतलब क्या है कि यू विल बी गिवन अ बैग, ऑलराइट, एंड इन विच देयर विल बी डिफरेंट नंबर ऑफ बॉल्स एंड डिफरेंट कलर्स ऑफ बॉल्स. ठीक है, जैसे कि आपके पास 4 रेड बॉल है, ठीक है, एंड देन यू हैव 2 ग्रीन बॉल्स, 3 ग्रीन बॉल्स मान लेते हैं, एंड देन यू हैव 2 ब्लैक बॉल्स, ऐसे करके, है ना. सो इन दिस केस यू आर गोइंग टू सिलेक्ट इट. और इसमें इसमें क्या करेगा, क्वेश्चन कैसा रहता है जनरली, यू आर गोइंग टू पिक अ बॉल, एक बॉल बोल दो, या यू कैन पिक 2 balls और यू कैन पिक 3 balls, डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, वॉट एवर द कंडीशन इज मेंशन इन द क्वेश्चन. सो यू आर गोइंग टू पिक इट अप and you are going to select out of certain number of select a particular ball out of different combination of colors given to you in a bag. तो वैसे केस में ना, जब भी सिलेक्शन की बात आती है, वेन एवर वी आर डूइंग सम सिलेक्शन आउट ऑफ अ मिक्स्ड वैल्यू, जो भी मिक्स्ड क्वांटिटीज है उसमें से अगर हम लोग को सिलेक्शन कर रहे हैं, तो वो सिलेक्शन करने से हम लोग लगाते हैं कॉम्बिनेशन का इफेक्ट. कॉम्बिनेशन, ठीक है, तो हम लोग कॉम्बिनेशन का इफेक्ट लगाते हैं, जिसमें कॉम्बिनेशन जनरली ऐसे लिखते हैं कि अगर एन नंबर ऑफ सब्सटेंस है, उसमें से अगर हम लोग को आर सब्सटेंस को सिलेक्ट करना है, देन इट इज गिवन एज एन सी आर. ठीक है, जिसका वैल्यू होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एन इंटू एन माइनस वन, ये जो ऐसे है, एन सी एन माइनस आर भी लिख सकते हैं. तो जनरली अगर ऐसे इक्वेशंस आएंगे और ये कॉम्बिनेशन यूज करना होगा, तो फॉर एग्जांपल जैसे कि इसमें हम लोग लिख देते हैं 5C1, जनरली 5C1, 3C1, ये सब ज्यादा कॉमन मिलता है आपको. तो 5C1 को हम लोग लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल. तो 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, है ना, और 1 फैक्टोरियल इज 1 इंटू 4 फैक्टोरियल एज इट इज. तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और यहाँ से ये कैंसिल हो गया, वी आर गेटिंग 5 ओनली. तो 5C1 इज इक्वल टू 5. उसी तरीके से 3C1 विल बी इक्वल टू 3, 2C1 विल बी इक्वल टू 2, ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं. जैसे कि 5C5 ये हो जाएगा 1, लेकिन, है ना, देखो 5C5 मतलब 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 5 इज 0. देखो तो क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल. आर यहाँ पे है, 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल खत्म, 0 फैक्टोरियल इज 1, 1 बाय 1 इज 1. यानी कि एन सी एन इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होगा. तो कॉम्बिनेशंस का यूज करेंगे हम लोग, और कैसे यूटिलाइज होगा ये, कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, वहां से हम लोग को ध्यान देना है. और क्वेश्चन से बेसिकली आपको यहाँ का कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन एक ट्राई करते हैं, विच हैज अपीयर्ड इन गेट 2018 फॉर 2 मार्क्स. इट जनरली अपीयर्ड इन सिविल इंजीनियरिंग आई सपोज. यहाँ हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं. ठीक है, तो हेयर वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग 3 रेड बॉल्स. 3 रेड बॉल्स हम लोग को चाहिए. प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग हम लोग का रिक्वायर्ड इफेक्ट, रिक्वायर्ड क्या है, इवेंट 3 रेड बॉल्स को पिक करना है विदाउट रिप्लेसमेंट. विदाउट रिप्लेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन दिस क्वेश्चन, कि मतलब अगर हम लोग कैसे, मैं बताऊंगा कैसे कर रहे हैं. फ्रॉम ए बॉक्स कंटेनिंग 5 रेड बॉल्स एंड 1 व्हाइट बॉल्स. ठीक है, तो 5 रेड बॉल है. ठीक है, तो हम लोग एक बैग लेते हैं, है ना, तो एक बैग लिया, उसमें 5 रेड बॉल्स है. ठीक है, तो 5 रेड बॉल्स यहाँ पे है. ठीक है, 1 2 3 4 5. ठीक है, एंड वी हैव 2 रेड बॉल और 1 व्हाइट बॉल, है ना. तो 1 व्हाइट बॉल हम लोग ऐसे यूज करते हैं, ऐसे करके बनाते हैं, 1 व्हाइट बॉल वी हैव लाइक दिस. ठीक है, तो 5 रेड बॉल्स एंड 1 व्हाइट बॉल हम लोग के पास है, लेकिन हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालना है, व्हाट इज द इवेंट, व्हाट इज द रिक्वायर्ड, और व्हाट इज द या रिक्वायर्ड इवेंट इज 3 रेड बॉल्स. हम लोग 3 रेड बॉल्स निकालने वाले हैं विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए बॉक्स कंटेनिंग 5 रेड बॉल्स एंड 1 व्हाइट बॉल. तो 5 रेड बॉल्स निकालने वाले हैं, देखो तो, है ना.
आउट ऑफ 5 रेड बॉल्स, तो अगर हम लोग 5 रेड बॉल में से 3 रेड बॉल हम लोग को चाहिए तो कॉम्बिनेशन कैसे लग सकता है ना। तो अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट निकालते हैं तो हम लोग को चाहिए 5 में से कितना सिलेक्शन करना पड़ेगा, 5C3, है ना, क्लियर है। एंड आउट ऑफ दिस वी, आउट ऑफ टोटल में से, है ना, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस क्या बन सकता है हम लोग का, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, है ना, बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एन ई बाय एन एस। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस क्या है कि 5 बॉल्स रेड बॉल्स हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग को 3 रेड बॉल निकालना है, तो पॉसिबिलिटी ऑफ पिकिंग 3 रेड बॉल्स विल बी आउट ऑफ फॉर्म 5 रेड बॉल्स ओनली। इसलिए 5 में से हम लोग 3 पिकअप करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, 1 को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि 1 तो वो व्हाइट बॉल है। सो 5 में से 3 रेड बॉल पिकअप करेंगे, लेकिन टोटल नंबर ऑफ पिकिंग तो हम लोग एक ही बार में तो 3 नहीं निकाल लेंगे ना, और तीनों रेड निकल जाएगा, जरूरी नहीं है ना ऐसा। तो क्या करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस क्या हो सकता है कि 6 बॉल्स तो है हमारे पास, 1 2 3 4 5 एंड द अदर वन इज 6, तो टोटल बॉल्स 6 है, उसमें से हम लोग कितना पिकअप कर रहे हैं, 3। तो इसको इंटरप्रेट करने का तरीका देखो क्या होता है, आउट ऑफ टोटल 6 बॉल्स वी आर गोइंग टू सिलेक्ट 3 बॉल्स, है ना, विदाउट रिप्लेसमेंट है, एंड उसमें हम लोग को चाहिए कि तीनों बॉल जो है वो रेड हो। तो तीनों बॉल का रेड होना 5 केसेस से ही पॉसिबल है, यानी कि 5 रेड बॉल में से 3 रेड बॉल हो जाएगा, वो हम लोग का केस है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं देखो, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 इज 2 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल, है ना, एंड हेयर वी हैव 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, है ना। 5 माइनस 3 इज 2, 6 माइनस 3 इज 3, और 3 फैक्टोरियल ऑलरेडी है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, क्लियर है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या क्या होगा, दिस 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल इज गॉन, ये खत्म हो गया, ठीक है, और यहाँ 6 फैक्टोरियल है, तो वी आर लेफ्ट विथ 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, है ना, इनटू ये 3 फैक्टोरियल ऊपर की तरफ जाएगा, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखें ध्यान से देखो, 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और डिवाइडेड बाई हम लोग 2 फैक्टोरियल रहने दो यहाँ पे, और 6 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल इज गॉन, है ना, एंड 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल इज गॉन, और ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से जाएगा ये 2, विच इज इक्वल टू हाफ, विच इज इक्वल टू 0.5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट जो हम लोग को चाहिए वो मिल रहा है 0.5, यानी कि हाफ। यहाँ पे आंसर वैसे करके आप लिख सकते हो, ठीक है। एक और तरीका देखो इसमें करने का तरीका क्या है, सिंपल सा प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो आप, है ना। तो आप एक एक करके भी सिलेक्ट कर रहे हो ना, यहाँ पे आपने क्या किया कि तीनों सिलेक्ट किया, तीनों रेड बॉल निकलना चाहिए, उसका आपने प्रोबेबिलिटी निकाल दिया। अब आप क्या कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग 3 रेड बॉल्स विदाउट रिप्लेसमेंट, इसका मतलब क्या है कि आपने इस बॉल को निकाला, है ना, इस बॉल को निकाल के आपने यहाँ पे ये रेड बॉल को यहाँ पे रख दिया, तो पहला सिलेक्शन ये हो गया। फिर दूसरा निकाला आपने, फिर दूसरी बार पिकअप किया, है ना, तो दूसरा को भी आपने यहाँ पे रख दिया। फिर तीसरा बार निकाला, क्योंकि आपको 3 बॉल ही चाहिए, 3 रेड बॉल, उसके लिए 3 ही सिलेक्शन, 3 ही बार आपको पिकअप करना पड़ेगा, तो दैट्स इट। तो पहला पिक जब करोगे, ध्यान से देखना, पहला पिक करोगे तो हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका चाहिए, वी वांट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड बॉल, है ना। तो पहला पिक करोगे तो 5C1 डिवाइडेड बाई, टोटल में से कर रहे हो 6C1 इनटू, अब ये तो बाहर निकाल दिए ना, अब अंदर टोटल कितना बचेगा, इसमें से एक निकाल देंगे तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, तो बच गया कितना, 1 2 3 4 5, 5 बच रहा है। अब 5 में से 4 रेड बॉल है, तो 4 रेड बॉल में से आपको वो भी रेड बॉल ही चाहिए, तो 4C1 डिवाइडेड बाई 6C1 इनटू, फिर से आप 2 बॉल निकाल दिए, 2 बॉल निकल गया, तो अब दूसरा वाला भी चला गया मान लो, अब बचा 4। अब 4 में से 3 रेड बॉल है, तो 3 रेड में से हम लोग को जो निकाल रहे हैं वो भी रेड बॉल ही चाहिए, इसलिए 3C1 डिवाइडेड बाई, अगेन सॉरी ये 5C1 होगा क्योंकि निकाल दिए हैं तो 5 बचा है, ठीक है। देखो यहाँ पे पहले 6 था और विदाउट रिप्लेसमेंट, तो यहाँ पे 5 बच रहा है, 5C1। और यहाँ पे लास्ट टाइम में जब कर रहे हैं तो 3 हम लोग को रेड बॉल ही चाहिए, बिकॉज ऑल द 3 बॉल्स मस्ट बी रेड, उसका प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो 3 निकाल लेंगे, ठीक है। तो बचेगा कितना, 1 2 3 4, 4C1, तो क्या होगा, 5C1 इज 5, 6C1 इज 6 इंटू 4C1 इज 4, 5C1 इज 5 इंटू 3C1 इज 3 एंड 4C1 इज 4, तो 4 4 कैंसिल, 5 5 कैंसिल, 3/6 क्या हो गया, इट इज हाफ, विच इज इक्वल टू 0.5। ये रहा आपका आंसर। सोच सकते हो आप, ऐसे भी सोच सकते हो, आप ऐसे भी सोच सकते हो, किसी तरीके से सोचने की तरीका आपका होना चाहिए, आप सोच सकते हो आराम से, बस इंप्लीमेंटेशन अच्छे से होना चाहिए, अप्रोच आपको सही डायरेक्शन में लेना है, दैट इज इट।
आप कितने अच्छे से एक पर्टिकुलर सिचुएशन को इमेजिन कर पाते हो अपने दिमाग में, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन sailing yourself through this probability question very easily. All right, let's move on to the question number 2. It says a box has 6 red balls. A box has 6 red balls and 4 white balls. A ball is picked at random. एक बॉल आप निकालते हो, randomly निकालते हो, and replaced in the box. आप उठाते हो, देखते हो, उसके बाद वापस से बॉक्स में रख देते हो, and replaced in the box. After which the second ball is picked. उसके बाद रिप्लेस करने के बाद फिर से सेकंड बॉल को पिक किया जाता है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द बॉल्स बीइंग रेड इज, क्या होगा? कितना आसान सा क्वेश्चन है, गेट 2016 में है, 17 में है. तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपके पास एक बैग है जिसमें आपके पास कितना है, 6 रेड बॉल्स एंड 4 व्हाइट बॉल्स है. ठीक है, तो 6 रेड बॉल्स है आपके पास. एक बॉल ये रहा, दूसरा ये रहा. ठीक है, 3 4 5 6, 6 रेड बॉल हो गया आपके पास. और क्या हो गया आपके पास, 4 व्हाइट बॉल है. 1 2 3 4, 4 व्हाइट बॉल है. अब आप क्या कर रहे हो, सिचुएशन को ध्यान से देखना है. यहाँ पे आप एक बार में एक बॉल ले रहे हो. ठीक है, 1 बॉल यू आर पिकिंग इट आउट. ठीक है, 1 बॉल को करने के बाद पहला ड्रॉ कर रहे हो, उसके बाद वो बॉल को देख रहे हो, फिर बॉल को वापस से क्या कर दे रहे हो, यू आर पुटिंग द बॉल बैक इनटू द बैग, वापस से रख दे रहे हो. फिर से सेकंड ड्रॉ कर रहे हो, यू आर अगेन डूइंग द सेकंड ड्रॉ, सेकंड बॉल निकाल रहे हो यहाँ से. ये फर्स्ट बॉल है एंड ये सेकंड बॉल निकाल रहे हो. ठीक है, तो पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द बॉल्स बीइंग रेड, यानी कि पहला बॉल निकाल रहे हो तो वो भी रेड निकले, सेकंड बॉल निकाल रहे हो तो वो भी रेड निकले. तो 2 ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो दोनों ड्रॉ के बारे में हम लोग बात करेंगे. तो फर्स्ट ड्रॉ में क्या होगा, ध्यान से देखते हैं सॉल्यूशन. इसमें ध्यान, बहुत अच्छा, बहुत प्यार से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. यहाँ पे पहला ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट ड्रॉ. तो फर्स्ट ड्रॉ में पहला बॉल निकाल रहे हो एंड दैट बॉल हैज टू बी रेड बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द बॉल्स बीइंग रेड. आपको क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट ये है कि दोनों बॉल आपको लाल ही चाहिए. तो पहला ड्रॉ आप निकाल रहे हो, तो उसमें से कितना पॉसिबल कैसे कैसे हो सकता है, मतलब फेवरेबल कहां से मिलेगा आपको, ये 6 रेड बॉल से ही मिलेगा, क्योंकि 6 रेड बॉल में से जो बॉल निकालोगे वही रेड हो सकता है. व्हाइट बॉल तो रेड नहीं बन जाएगा ना निकालते वक्त. पहला ड्रॉ करोगे तो आउट ऑफ दिस 6 बॉल्स ओनली देयर विल बी अ फेवरेबल चांस ऑफ हैविंग अ रेड बॉल इन द फर्स्ट ड्रॉ. तो क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट ड्रॉ अगर लिख सकते हैं हम लोग, है ना, तो 6C1 डिवाइडेड बाई 10C1, क्योंकि टोटल बॉल्स कितना है, 10 है, और उसमें से हम लोगों ने 10 में से एक ड्रॉ करना है. तो ध्यान से देखो इसका इंटरप्रिटेशन, 10 बॉल में से एक बॉल ड्रॉ करना है, तो 10C1 तरीके से हम लोग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं. तो टोटल पॉसिबल केसेस 10C1 हमारे पास आ गया. अब उसमें से वो जो एक बॉल मैंने जो सिलेक्ट किया, उसमें से वो जो सिलेक्शन किया मैंने, वो रेड बॉल का सिलेक्शन कैसे हो सकता है. तो रेड बॉल जो 6 है उसमें से कोई एक रेड बॉल, इधर आप ये भी बॉल जा सकता है, ये भी बॉल जा सकता है, ये भी बॉल जा सकता है, ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है. तो इधर ये गया या फिर ये गया या फिर ये गया. तो आप 6 बॉल्स में से एक कोई तरीका से सिलेक्ट कर सकते हो रेड बॉल को. तो 6C1 डिवाइडेड बाई 10C1, इसी तरीके से तो लिखते हैं. तो 6/10 मिल गया आपको यहाँ पे. तो फर्स्ट ड्रॉ का मिल गया. ठीक है, अब क्या कर रहे हो, फर्स्ट ड्रॉ करने के बाद यू आर गोइंग फॉर द सेकेंड ड्रॉ. नाउ व्हेन यू आर गोइंग फॉर द सेकेंड ड्रॉ, तब क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, P ऑफ सेकेंड. अब क्या होगा कि आपने बॉल को रिप्लेस कर दिया. जब आपने बॉल को वापस से रिप्लेस कर दिया ना, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना हो गया, फिर से 10 हो गया. मान लो पहला बॉल निकाला वो रेड ही था, आपने वापस डाल दिया तो फिर से 6 बॉल्स हो गया ना भाई. तो 6 रेड बॉल्स हो गए, 4 व्हाइट बॉल है ही ऑलरेडी, तो टोटल 10 बॉल्स ही है. तो फिर से सेकेंड ड्रॉ करोगे जब, वेन एवर यू विल डू द सेकेंड ड्रॉ, इन दैट केस अगेन यू विल सिलेक्ट 1 बॉल out of 10, तो 10C1, and again that probability of the ball has to be red. तो फिर से आपको क्या मिलेगा, 6C1 into 10 divided by 10C1, तो 6/10. तो probability of both the balls, first and second ball draw. तब देखो यहाँ पे probability, total probability जो होगा, है ना, this will be 6/10 into 6/10. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 36/100 विच इज इक्वल टू 0.36. ये आपका आंसर है. देखो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया,
जब भी एक नोट लिख लो आप लोग यहाँ पे, जब भी सिचुएशन ऐसा है कि दो इवेंट हो रहे हैं और दोनों इवेंट में एंड की सिचुएशन बन रही है, एंड एक करते हुए दूसरे को करना ही है, तो एंड हो जाएगा ना, दोनों कंबाइन हो जाएगा, तो वो हो गया, वहां पे आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई। और कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन में अगर और की सिचुएशन बन रही है, और तब आपको वहां पे करना है ऐड, और में ऐड करना है, और एंड, और में ऐड करना है, एंड इन केस ऑफ एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई। ठीक है, ये ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे क्या है, यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बोथ द बॉल्स बीइंग रेड, बोथ द बॉल्स, क्योंकि फर्स्ट बॉल एंड सेकंड ड्रॉ, फर्स्ट ड्रॉ एंड सेकंड ड्रॉ में आपको दोनों बॉल क्या चाहिए, रेड चाहिए, तो फर्स्ट एंड सेकंड, इसलिए मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर अगर ऐसा क्वेश्चन रहता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल, है ना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स इन द फर्स्ट बॉल और सेकंड बॉल, ऐसे करके क्वेश्चन बनता है, वो मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको कहाँ पे बन रहा है। तो वो सिचुएशन में, और के सिचुएशन में आपका प्लस आएगा। तो वैसे क्वेश्चन हम लोग करते हैं, फिर देखते हैं ये थर्ड वाले क्वेश्चन में ही आपका और वाला सिचुएशन आएगा, वो हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, अ बैग कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। तो भाई 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स है आपके बैग में। तो चलिए ले लेते हैं, बैग को ड्रॉ करते हैं यहाँ पे सिचुएशन। तो लेट अस ड्रॉ द बैग, 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। सो 1 2 3 4 एंड 5, एंड दूसरा है रेड, तो 5 रेड है, 1 2 3 4 एंड 5 रेड बॉल्स। 5 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स आपके पास यहाँ पे है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, देखो क्वेश्चन में क्या है, अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स इन द फर्स्ट ड्रॉ। बहुत ध्यान से सुनना है, इन द फर्स्ट ड्रॉ 1 बॉल इज पिक्ड एट रैंडम एंड डिस्कार्डेड। डिस्कार्डेड का मतलब होता है उसको हम लोग छोड़ देंगे, हटा देंगे, विदाउट नोटिसिंग इट्स कलर, हम लोग कलर नोटिस नहीं कर रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल इन द सेकेंड ड्रॉ इज, वो निकालना है आपको। तो पहला ड्रॉ भी मेंशन किया हुआ है, आपको पहला ड्रॉ करके फिर सेकंड ड्रॉ करना है ना। तो ध्यान से देखिए क्या हो सकता है, पहला ड्रॉ में आइडर ये रेड निकल सकता है ना, तो ये पहला ड्रॉ है, आइदर ये रेड निकल सकता है या फिर ब्लैक निकल सकता है ना। तो जब ये पहला ड्रॉ में अगर रेड निकले, और सेकंड, सॉरी, पहला ड्रॉ में अगर ये रेड निकलता है तब क्या होगा, एंड सेकंड ड्रॉ में ब्लैक निकलता है तब क्या होगा। ठीक है, तो मान लीजिए हम लोग कलर नोटिस नहीं किया, अगर हम लोग कलर नोटिस करते तो हम लोग को मालूम चल जाता ना कि कौन सा बॉल निकल रहा है। हम लोगों ने कलर नोटिस नहीं किया, इसलिए हम लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि ये फर्स्ट ड्रॉ जो है यहाँ पे, ये फर्स्ट, और ये जो फर्स्ट ड्रॉ कर रहे हैं, है ना, तो फर्स्ट ड्रॉ में पहला बॉल रेड हो सकता है या फिर ब्लैक हो सकता है। फिर क्या होगा, जो बॉल निकला रेड उसको हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे, जो पहला बॉल निकल रहा है वो रेड अगर निकलता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कार्ड करेंगे, हटाएंगे, हटा देंगे, तो टोटल ब्लैक कितना बॉल्स बच जाएगा, 9। फिर हम लोग जाएंगे सेकंड ड्रॉ के लिए, तो सेकंड ड्रॉ पे जाएंगे हम लोग फिर से, तो विल गो फॉर सेकंड ड्रॉ आफ्टर फर्स्ट बॉल बीइंग रेड। अगर हम लोग सेकंड ड्रॉ पे जाते हैं तो सेकंड ड्रॉ में योर बॉल कैन आइदर बी रेड और इट कैन बी ब्लैक। यही तो है हमारे पास, यहां भी पहला ब्लैक मिला, फिर से हम लोग क्या चीज में जाएंगे, वी विल गो फॉर द सेकंड ड्रॉ। सेकंड ड्रॉ जाएंगे, तो सेकंड ड्रॉ में जाएंगे तो फिर से हम लोग को क्या मिल सकता है, रेड मिल सकता है या फिर ब्लैक मिल सकता है। वी कैन हैव रेड और वी कैन हैव ब्लैक, इतना तो हम लोग को पता चल गया। तो हम लोग को क्वेश्चन पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल इन द सेकंड ड्रॉ इज, तो रेड का सेकंड ड्रॉ में कहां कहां चांसेस है, ये है और ये है, मतलब पहला ड्रॉ में रेड होके सेकंड ड्रॉ में भी रेड, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो गया, रेड रेड। यहाँ पे पहला कंडीशन क्या है, पहला ड्रॉ में अगर ब्लैक मिलता है, ब्लैक, तो सेकंड ड्रॉ में हम लोग को क्या मिल जाएगा, रेड। तो दोनों में पहला में रेड निकला, रेड निकालने का डिस्कार्ड कर दिए, है ना,
उसके बाद फिर से रेड निकालें, तब देखो यहाँ पे क्या होता है। पहला ड्रॉ में बात करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड रेड, ठीक है, सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड रेड? तो पहला ड्रॉ हम लोग क्या करेंगे, रेड, फिर सेकंड ड्रॉ, यानी कि पहला ड्रॉ में रेड एंड सेकंड ड्रॉ में भी रेड, एंड की सिचुएशन आ गई तो हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो पहला में रेड निकला, जो पहला में रेड निकला तो कितना हो रहा है देखो, तो 5c1 डिवाइडेड बाई कितना हो रहा है, 5c1 डिवाइडेड बाई कितना हो रहा है, टोटल में 10c1, ठीक है। उसको फिर मैंने क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, फिर सेकंड ड्रॉ के लिए गया, सेकंड ड्रॉ में रेड निकला फिर से। तो जब पहला में रेड निकल ही गया है तो सेकंड ड्रॉ जब करेंगे तो पहला वाला जो रेड निकला उसको तो डिस्कार्ड कर दिया हम लोगों ने, तो बच गया कितना, 4 रेड इनटू, एंड कर रहे ना, वी आर गोइंग फॉर द सेकंड ड्रॉ, इनटू 4c1 इनटू वी आर गोइंग फॉर सेकंड ड्रॉ इज फॉर 4c1, क्योंकि आप रेड बॉल ही सिलेक्ट करना है सेकंड में, तो हम लोग को इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, इसका निकालना है, इसके बारे में कोई बात नहीं करनी है, ब्लैक के बारे में कोई बात नहीं करनी, क्योंकि हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल इन द सेकंड ड्रॉ चाहिए। सेकंड ड्रॉ में हम लोग को रेड ही चाहिए, सेकंड ड्रॉ में हम लोग को रेड ही चाहिए। पहला ड्रॉ जो कर रहे हैं वो आइदर रेड हो सकता है या फिर ब्लैक हो सकता है, बिकॉज हम लोगों ने कलर को नोटिस ही नहीं किया है। तो दो ही कंडीशन हो सकता है, क्योंकि दो ही तरह के बॉल है यहाँ पे। तो पहला रेड ड्रॉ किया तो रेड निकला, तो रेड पहला ड्रॉ जब करेंगे वो रेड निकल रहा है मान लो, तो कितना कितना प्रोबेबिलिटी हो सकता है, 5c1 डिवाइडेड बाई 10c1। सेकंड में मिड ड्रॉ में भी रेड निकाल रहे हैं तो 4c1, बिकॉज एक जो बॉल मैंने फर्स्ट ड्रॉ में रेड निकाला उसको मैंने क्या कर दिया, डिस्कार्ड, इसको हटा दिया मैंने, तो बच गया 9 बॉल्स बचा कि नहीं। लेकिन 9 बॉल्स जो बचा, क्योंकि रेड वाला ही निकला था उसको डिस्कार्ड किए, तो 5 रेड बॉल में से एक को डिस्कार्ड कर दिए, तो बच गया 4 रेड बॉल, इसलिए 4c1 सिलेक्ट कर सकते हैं। आउट ऑफ कितना, टोटल 9c1, यही है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 5/10 इंटू 4/9, वी कैन डू दिस। फिर और अब देखो यहाँ पे, देखो कंडीशन क्या है यहाँ पे, सिचुएशन आइदर ये बन सकती है या फिर ये बन सकती है, तो और होगा तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, पहला में ब्लैक निकल रहा है और दूसरा में क्या निकल रहा है, रेड, है ना। तब क्या होगा, तो पहला ब्लैक निकाल रहे हैं तो ब्लैक जो होगा दैट विल बी 5c1 डिवाइडेड बाई 10c1 इनटू सेकेंड ड्रॉ में हम लोग को रेड चाहिए, तो पहला जो बॉल था वो ब्लैक निकला, उसको डिस्कार्ड कर दिया, उसको अगर हटा देते हैं तो पहला बॉल जो है वो डिस्कार्ड हो गया, रेड चला गया, लेकिन हम लोग के पास पांचों क्या बच गया, वी आर लेफ्ट विथ 5 रेड बॉल्स एंड 4 ब्लैक बॉल सेकंड के लिए, है ना, यही तो है। तब क्या होगा, तब सेकंड ड्रॉ में हम लोग को रेड चाहिए, तो रेड के बारे में बात करेंगे तो 5c1 डिवाइडेड बाय 9c1, तो 5/10 इंटू 5/9, ठीक है, क्लियर है। इज देयर एनी डाउट इन दिस। तो यहां से बच गया हम लोग के पास 5/2, ठीक है, ये भी चला गया 2, है ना। तो देखो तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ PRR प्लस PBR, ये कितना होगा देखो तो, 4 बाई या हाफ इंटू 4/9 प्लस हाफ इंटू 5/9, तो हाफ कॉमन ले लो भाई बाहर, 4/9 प्लस 5/9, तो हाफ बाहर ही है, 5/9 4/9 प्लस 5/9 इज 9/9, 9/9 इज हाउ मच, 1, तो कैंसिल होके बच गया कितना, हाफ, यही आपका आंसर है। तो आंसर हाफ है, ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं, गेट 2016 में आया है, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था। इट सेज अ बैग कंटेन्स 5 रेड एंड 7 ग्रीन बॉल्स, चलिए ये भी मान लिया हम लोगों ने। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, ठीक है, रैंडमली मतलब कोई भी बॉल एक उठा सकते हैं, एंड इट्स कलर इज नोटेड, पहले नोटेड नहीं किया था हम लोगों ने, कलर नोट किया। द बॉल इज प्लेस्ड बैक इन द, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। द बॉल इज प्लेस्ड बैक इन टू द बैग along with another ball of the same color, along with another ball of the same color, लेकिन वो जो पहला बताया कि कलर नोट कर लिया गया है, वो हम लोगों को बताया नहीं कि कौन सा कलर का निकला था, कोई भी एक बॉल निकला उसका कलर हम लोगों ने नोट कर लिया। तब क्या हुआ,
फिर सिचुएशन गोज लाइक द बॉल इज प्लेस्ड बैग इनटू द बैग, जो बॉल हम लोगों ने रैंडमली सेलेक्ट किया उसको तो हम लोगों ने बैग में डाला ही, विथ अनदर बॉल, आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, विथ अनदर बॉल ऑफ द सेम कलर, यानी कि 5 रेड और 7 ग्रीन में से अगर मैंने एक पहला रैंडमली सिलेक्ट किया, मैंने नोट किया, देखा तो मालूम चला वो रेड बॉल है, तो मैंने वापस से बैग में रखा, लेकिन बाहर से एक और बॉल जो है रेड कलर का फिर से रख दिया, क्योंकि वी आर प्लेसिंग अनदर बॉल इन द बैग of the same color that has been drawn randomly in the first draw. The probability of getting red ball in the next draw is, क्या होगा, ये तो जानना है हम लोग को, ठीक है। तो एक बैग के बारे में बात करते हैं, एक बैग को ड्रॉ करते हैं, और ये बैग ड्रॉ करने के बाद हम लोग के पास इसमें कितना है, 5 रेड बॉल्स, रेड बॉल तो कॉमन ही है भाई एकदम, 5 रेड बॉल्स एंड 7 ग्रीन बॉल्स, 7 ग्रीन बॉल्स है हम लोग के पास, 1 2 3 4 5 6 एंड वी हैव 7 ग्रीन बॉल्स हम लोग के पास आ गया, एंड वी हैव 5 रेड बॉल्स, 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 रेड बॉल्स एंड 7 ग्रीन बॉल्स है, ठीक है। तो अब हम लोग के पास क्या है, देखो तो पहला बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग के पास कितना नंबर ऑफ ड्रॉज हो रहा है बैग से, 2 ड्रॉ हो रहे हैं फॉर श्योर। तो और कैसे ड्रॉ हो सकता है, जब पहला ड्रॉ करेंगे तो 2 केस बन सकता है, आइदर यू गो फॉर द फर्स्ट ड्रॉ, व्हेन यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट ड्रॉ इट कैन आइदर बी रेड, और इट कैन इन द सेकंड ड्रॉ इट कैन आइदर बी ग्रीन, in the first draw, sorry, in the first draw it can be either be red, or in the second in the first draw only it can be green, हम लोगों ने नोटिस कर लिया। अब रेड बॉल पता चला रेड बॉल तो है, लेकिन इसका सेकंड ड्रॉ जब हम लोग करने जाएंगे, व्हेन वी गो फॉर द सेकंड ड्रॉ, देन सेकंड ड्रॉ कैन आइदर बी रेड और इट कैन बी ग्रीन। आफ्टर फर्स्ट ड्रॉ इज ग्रीन, अगेन इफ यू गो फॉर द सेकंड ड्रॉ, देन इन द सेकंड ड्रॉ आइदर इट कैन बी रेड और इट कैन बी ग्रीन, आइदर इट कैन बी रेड और इट कैन बी ग्रीन, ठीक है। सिचुएशन समझ में आया कि पहला ड्रॉ करने के बाद वो तो मालूम चला हम लोग को कि वो रेड है भाई, दिस इज रेड, पहला ड्रॉ रेड हो रहा है, तो हम लोग के पास सिचुएशन क्या बन रहा है, रेड रेड का पहला, क्योंकि हम लोग को चाहिए कि सेकंड ड्रॉ में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड इन द रेड बॉल इन द नेक्स्ट ड्रॉ, ये चाहिए और ये चाहिए, तो रेड रेड, देन इन दिस केस वी आर हैविंग ग्रीन रेड, जी आर, जी, तो दिस इज जी एंड दिस इज आर, तो 2 सिचुएशन बन रहा है, आइदर दिस और दिस, तो दोनों का प्रोबेबिलिटी को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो होगी दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ आर आर रेड रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन रेड, ठीक है। तो ध्यान से देखना यहाँ पे, लेकिन सिचुएशन अभी क्वेश्चन में अभी मैंने सारा कुछ पढ़ा नहीं है, अभी पहला बॉल रेड बिना, तो पहला ड्रॉ के बारे में बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ड्रॉ बीइंग रेड, है ना, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, ठीक है, तो इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो तो पहला बॉल जब रेड निकलेगा तो कहां से निकलेगा, 5 में से निकलेगा, 5C1 आउट ऑफ कितना, 5C1 और 7, तो टोटल बॉल्स कितने हमारे पास, 5 रेड है और 7 ग्रीन है, तो टोटल है कितना, 12, यानी कि 12 में से एक बॉल सिलेक्ट करेंगे तो वो हमको पहला ड्रॉ में रेड मिलेगा, तो कहां से मिलेगा, 5 बॉल्स में से वो एक बॉल हम लोग को रेड मिल सकता है, ठीक है। फिर दूसरे में हम लोग फर्स्ट ड्रॉ के बाद सेकंड ड्रॉ, फर्स्ट ड्रॉ एंड सेकंड ड्रॉ दोनों का कंडीशन ले रहे हैं, तो एंड कर रहे हैं। जब सेकंड ड्रॉ में जा रहे हैं ना भाई, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, जब नोटिस किया कि वो रेड है, रेड बॉल है, तो जो रेड बॉल था निकाला था मैंने, 5 में से एक बॉल जो निकाला था रेड, उसको तो डाला ही डाला, एक और बॉल डाल दिया मैंने, वही रेड कलर, बिकॉज वी आर प्लेसिंग द सेम बॉल अलॉन्ग विद द अनदर बॉल ऑफ द सेम कलर दैट वी गेट इन द फर्स्ट ड्रॉ। पहला ड्रॉ में रेड मिला, तो सेकंड ड्रॉ में भी क्या मिल रहा है हम लोग को, फर्स्ट ड्रॉ में रेड मिला, तो रेड वाले जो बॉल पहला ड्रॉ में निकाला था मैंने, उसको तो अंदर डाला ही, फिर मैंने बाहर से एक एक्स्ट्रा रेड बॉल लाया, बिकॉज वी हैव टू प्लेस अनदर बॉल ऑफ द सेम कलर। जब मैंने दोनों बॉल डाल दिए, तब इस केस में सेकंड ड्रॉ करने के लिए कितना बॉल्स हो गया रेड, तो 5 रेड बॉल्स तो हो गए, जो निकाला था वो तो डाल ही दिया, तो 5 हो गए, एक्स्ट्रा और डाल दिया मैंने, कौन सा, 6 हो गए, तो इन द सेकंड ड्रॉ वी विल हैव 6C1 आउट ऑफ हाउ मच, आउट ऑफ 13C1,
तो हम लोग के पास क्या आ रहा है देखो, तो 5c1 इज 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 13, यही हो रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड रेड निकल गया हमारे पास। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन रेड के बारे में बात करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन रेड। तो पहला पहला ड्रॉ में ग्रीन चाहिए भाई, हम लोग को ग्रीन निकल सकता है, हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। तो ग्रीन जब पहला ड्रॉ में निकलेगा तो आउट ऑफ 7, तो टोटल कितना है, पहले पहले तो 12 है भाई। पहले 12 में से अगर हम लोग एक निकालेंगे, लेकिन पहला ड्रॉ में हम लोग को ग्रीन मिल रहा है, तो कितना में से ग्रीन मिलेगा, वो 7c1 में से, 7 में से एक बॉल जो है वो ग्रीन मिलेगा, इनटू सेकेंड बॉल जो है हम लोग को रेड चाहिए। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, ग्रीन मिला, यहाँ पे एक बॉल ग्रीन मिला, तो जो इसमें से एक बॉल जो निकाला वो ग्रीन मिला, तो यहाँ हो गया 6 और 7वां बॉल ये रहा। तो हमने क्या किया कि फर्स्ट ड्रॉ करने के बाद वापस डाल दिया, 7 बॉल्स तो हो गए, लेकिन इसके साथ एक और ग्रीन बॉल को मैंने डाल दिया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है वी आर प्लेसिंग अनदर बॉल ऑफ द सेम कलर दैट वी गेट इन द फर्स्ट ड्रॉ। तो 7 तो था ही, उसके साथ एक्स्ट्रा एक बॉल जा रहा है, तो 8 हो गया। तो 8 ग्रीन हो गया, 5 रेड हो गया, तो 8 एंड 5 कितना, 13 है ना। तो सेकंड ड्रॉ करेंगे, उसमें हम लोग को रेड चाहिए, तो रेड जो है वो कितना मिलेगा, क्योंकि 5 रेड बॉल ही रहेगा, ग्रीन बॉल ही ज्यादा हो गया ना इस बार। तो 5c1 डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई टोटल बॉल इज 13c1, तो यहाँ पे मिलेगा 7 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 13। ठीक है, तो 12 इंटू 13 कितना होता है, 12 12 13 इंटू, तो टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन रेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड रेड हम लोग को 5 इंटू 6 30 बाई 156 प्लस 35 बाई 156, तो 30 प्लस 35 इज 65 बाई 156। तो 13 से कैंसिल हो सकता था, लेकिन आंसर हम लोग को इसी में दिया है, सो दिस इज डन। 65 बाई 156 आंसर इज ए। क्लियर है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट अपीयर्ड इन गेट 2012। ये मैकेनिकल का क्वेश्चन था। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन होगा जिसको मैं आपके लिए छोड़ दूंगा फॉर योर प्रैक्टिस। यहाँ पे देखो, अ बैग कंटेन्स 4 रेड बॉल्स एंड 6 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, 3 balls are selected at random from the box, one after another, एक के बाद एक, without replacement. The probability that the selected set contains 1 red and 2 black balls. 3 बॉल निकालेंगे, तीनों बॉल जो होगा वो हम लोग को, तीनों बॉल का जो सेट बनेगा, एक के बाद एक निकाल रहे हैं ना, जैसे कि ये बॉक्स है, तो इसमें से पहला निकालें तो एक बॉल मिला, दूसरा निकालें, एक के बाद एक निकाल रहे हैं, बिकॉज वन आफ्टर अनदर क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंड तीसरा निकाल रहे हैं, है ना, तो ये भी बना हुआ है। तो 3 बॉल का जो सेट हुआ उसमें से एक रेड चाहिए हम लोग को, एक रेड चाहिए और दोनों बाकी का ब्लैक चाहिए, है ना। अब ये जो सेट है वो कैसे बन सकता है, ध्यान से देखना। तो ये जो सेट बनेगा, आइदर पहला रेड बना, पहला ड्रॉ में रेड निकला, तो दूसरा ड्रॉ में आपको ब्लैक बन गया, क्योंकि हम लोग को 2 ब्लैक और एक रेड का ही हम लोग को कॉम्बिनेशन बनाना है, सेट बनाना है, तो 2 मिल गया, तो दिस इज व्हाट, RBB। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि पहला में हम लोग को ब्लैक मिल गया, फिर सेकंड में रेड मिला, एंड थर्ड में फिर से हम लोग को ब्लैक मिल गया, फिर भी तो सेट पूरा है ना कि 2 ब्लैक और एक रेड। लेकिन ये तो नहीं बोला है ना कि पहला ही बॉल हम लोग को रेड चाहिए, अगर वो बोलता है तो हम लोग सिर्फ यही तक के बारे में बात करते हैं। लेकिन हम लोग को बोला है कि वो जो सेट 3 बॉल का जो सेट बनेगा उसमें से एक रेड चाहिए और 2 ब्लैक चाहिए। तो 2 ब्लैक कैसे भी आए, पहला में ब्लैक आ जाए, लास्ट में ब्लैक आ जाए, बीच में रेड आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, 2 ब्लैक तो मिल ही रहे हम लोग को, है कि नहीं। सो उसके बाद क्या है, थर्ड कंडीशन के बारे में बात करते हैं। तो थर्ड कंडीशन में क्या है कि रेड है, ब्लैक है, पहला ड्रॉ में ब्लैक मिला, फिर दूसरा ड्रॉ में भी ब्लैक मिल गया, एंड तीसरे ड्रॉ में हम लोग को मिल गया रेड। तो 3 कंडीशंस बन सकते हैं हम लोग के पास। तो यहाँ पे है BRB, बी राइट बैक, जनरली इंग्लिश में शॉर्ट टर्म में बोल देते हैं BRB। ऑलराइट, चलो कोई नहीं, ब्लैक रेड, ये 2 हम लोग 3 केसेस बन सकते हैं। तो हम लोग एक के बारे में देखते हैं, एक का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। दिस इज और, ये सेट और का मतलब प्लस, और दिस सेट और दिस सेट, तो प्लस करते जाएंगे, है ना। तो देखो, तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालते हैं।
पहला रेड, तो ध्यान से देखो 4 रेड है, तो आउट ऑफ 10 बॉल्स, टोटल बॉल्स कितना है 10 है, 4 रेड एंड 6 ब्लैक है, तो 4 में से पहला को रेड निकालना है, तो 4C1 आउट ऑफ 10C1 कर रहे हैं, इनटू सेकंड जो है वो ब्लैक है, तो ब्लैक एक निकालने के बाद 4C1 एक बॉल निकाल लिए, विदाउट रिप्लेसमेंट बोला जा रहा है, तो सेकंड में हम लोग 6C1 निकालेंगे आउट ऑफ कितना 9C1, क्योंकि 10 बॉल्स तो बचेगा नहीं, एक बॉल निकाल के हटा दिए, बचा 9 बॉल्स, 9 बॉल में से पहला तो रेड निकालने, तो रेड हो गया खत्म। अब 6 ब्लैक बॉल्स में से हम लोग एक बॉल जो रहेगा वो ब्लैक लेंगे, आउट ऑफ कितना बॉल बच रहा है, हम लोग के पास 9 ब्लैक बॉल्स बच रहा है। अब फिर से दूसरा जो बचेगा, अब तो 6 ब्लैक बॉल में से एक ब्लैक बॉल निकाल लिया हम लोगों ने, तो बच गया कितना 5, तो 5 में से हम लोग को एक ब्लैक बॉल निकालना है, आउट ऑफ हाउ मच, 2 बॉल निकाल दिया 10 में से, तो बच गया कितना 8, 8C में से एक बॉल निकालेंगे। सो वी आर गेटिंग दिस वैल्यू एज, देखो तो 4/10 इंटू 6/9 इंटू 5/8, तो कैंसिल करके देखो तो 5 से गया ये 2 है ना, 4 से गया ये 2, 2 से गया ये 3, 3 से गया ये 3, वी आर लेफ्ट विथ 1/6, 1/6, ठीक है। अब ब्लैक रेड एंड फिर से ब्लैक के बारे में बात करते हैं, इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, पहला ब्लैक का देखते हैं, तो ब्लैक 6 में से, 6 में से हम लोग को एक ब्लैक चाहिए ना, तो 6 में से एक चांसेस है ब्लैक लेने का आउट ऑफ टोटल 10 इनटू फिर रेड, तो रेड में रेड 4 रेड बॉल है, तो लेकिन 4 में से हम लोग एक ही रेड बॉल ले सकते हैं, लेकिन एक बॉल कम हो गया बिकॉज वी आर सिलेक्टिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, तो 9C1 इनटू, अब हम लोग 6 में से एक ब्लैक बॉल तो निकाल लेते क्योंकि थर्ड वाला तो हम लोग को ब्लैक चाहिए, तो बचेगा कितना 5 ब्लैक बॉल्स है ना, 5 ब्लैक बॉल्स में से 1 ब्लैक बॉल ही ले पाएंगे, आउट ऑफ कितना 8C1, तो ये भी आएगा आपका पास 1/6, करके देख लेना वैल्यू सेम ही आने वाला है, फिर ये भी प्रोबेबिलिटी जो है ये भी 1/6 आ जाएगा, तो लेकिन तीनों केसेस में 1/6 1/6 1/6, टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 3 इंटू 1/6 विच इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 0.5, टोटल प्रोबेबिलिटी आपका ये बन रहा है, तीन अलग अलग केसेस में सेट 1/2, यानी कि आंसर इज डी भाई, आंसर जो है वो क्या है डी है, तो आंसर इज डी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, यहाँ पे आप पॉज करके खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उसके बारे में, और ये क्वेश्चन करने के बाद आप मुझे बता सकते हो इसका आंसर आपके पास आया क्या, ठीक है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विथ लेक्चर ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, उसको सॉल्व करके देख लेंगे, एंड दिस क्वेश्चंस आर जनरली वेरी स्कोरिंग, आपको कोई घबराने की बात नहीं है, अच्छे से आप सारे क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हो, प्रोवाइडेड आफ्टर ऑल द कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैव प्रोवाइडेड। इमेजिन अच्छे से करना, सोचना अच्छे से, क्वेश्चंस अच्छे से बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। Alright, I'll see you in the next class. Till then, take care, stay safe, and if there is any doubt from any part of the video, you can comment in the comment section or you can drop a message on the WhatsApp. Alright, see you, take care, and please study well.